नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दावसन नॉलेज चैनल में। मैं हूं आचार्य बापू। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। बहुत दिनों से एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला था और उसको मैंने सेव करके भी रखा था, लेकिन आज मैं पूरा आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये है सिद्ध कुंज का स्तोत्र का अनुभूति और इसको भेजे हैं खुशबू जी, इसको भेजे हैं। वो ये लिखती है कि आचार्य जी, आपके वीडियो के माध्यम से बहुत सी अच्छी जानकारी मिलती है, उसके लिए अनेकों धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और मेरे चैनल पे आके सारे वीडियो को लाइक करने के लिए, देखने के लिए और मुझे जो है एक प्रकार की उत्साह देने के लिए। आचार्य जी, पिछले 2 साल से मेरी लाइफ में बहुत से परेशानियाँ आई। मेरी फैमिली को अपना घर छोड़ना पड़ा। माता रानी और महादेव पे तो सदैव भरोसा रहा। उनकी कृपा से सब ठीक ही था, पर पैसों की तंगी हो गई और वो परेशानी बढ़ गई थी कि मेरे हस्बैंड बीमार हो गए। पिछले साल 2019 यूट्यूब पे आपके पहले का वीडियो जिसमें आपके लाइफ के परेशानियों के बारे में बताए थे और ये बताए कि कैसे ईश्वर की कृपा से आप उन परेशानियों से निकल। फिर इस तरह मैंने आपकी कई वीडियो देखी। एक वीडियो जो सिद्ध कुंज का स्तोत्र के बारे में मैंने देखा, मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, तो मैंने 1 नवंबर 2019 को शाम में शुद्ध होकर लाल कपड़े पहनकर माता के आगे दीपक लगाया और 11 बार स्तोत्र पढ़ने लगी। उस दिन मेरे शरीर में झंझनाहट सी होने लगी। फिर आरती करके मैं उठी। दूसरे दिन पाठ के समय मेरा आसन गर्म होने लगा, मुझे डर लगने लगा। फिर आरती करके मैं उठी। फिर कुछ दिन के बाद मैं एक माला नवाण मंत्र करके पाठ करने लगी। 16-17 दिन हुए होंगे। मेरे घर में कोई नहीं था, मेरे बच्चे बाहर गए थे, तो मैं अकेली थी। सो मैं घर अंदर से बंद कर पाठ पर बैठ गई। 6 पाठ हुए होंगे। मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे बैठ अपना दोनों हाथ से मुझे पकड़ हुए है। मेरा चेहरा भी मैं बहुत डर गई। मैंने मन ही मन माँ से प्रार्थना की, माँ मुझे डर लग रहा है, आप हो ना मेरे साथ। माँ, थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो गया। आप होना तो मैं सर्व नॉर्मल हो गया। फिर आरती करके उठी। मैंने महसूस किया कि जब भी मेरे घर में कोई नहीं होता तो मेरे पाठ के दौरान मेरे आसपास कोई शक्ति होती है। मैं बंद आँखों से महसूस कर सकती थी। आचार्य जी, मैं जानना चाहती थी कि ये कौन सी शक्ति थी जो मुझे पीछे से पकड़ती थी। चैत्र नवरात्र का नवमी को मैंने हवन किया। इस दौरान मेरे जो भी इच्छा थी पूरी हुए। पैसों की तंगी खत्म हो गई। सब कुछ बहुत अच्छा हो गया माता की कृपा से और आपकी मार्गदर्शन से। धन्यवाद आचार्य जी। देखिए खुशबू जी, मैं हमेशा हर इंसान को यही कहता हूँ कि आप चाहे कितने भी बड़ा माँ के भक्त हो, लेकिन कभी कभार अगर जब नवाण मंत्र सिद्ध कुंज का पाठ करते हो तो उसमें आपको कवच लगाना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है मैं आपको बताता हूँ। इसके बारे में मैंने 2 वीडियो भी बनाए हैं। मुझे लगता है ये जो आपके साथ घटना घटी है, शायद आपने पूरी तरह से कवच ठीक से नहीं लगाया था, चाहे वो हनुमान चालीसा को, चाहे वो आप देवी माँ का कोई कवच हो या फिर जो भी हो। अभी आप कहेंगे कि मैं तो सिद्ध कुंज का मंत्र पाठ स्तोत्र पाठ कर रहा था, मुझे कवच की क्या आवश्यकता है। देखिए, कवच किसी को ये प्रमाण नहीं करता कि साधना में वो कितना आगे है। इसका मतलब जो कवच नहीं लगाता है वो बहुत बड़ा साधक है, या फिर जो कवच लगाता है उसका अंदर साधना के प्रति डर है, या ऐसा नहीं है। देखो, वो क्या होता है, जब आप साधना में कंसंट्रेट करने रहते हो, बहुत सारे शक्तियाँ डायरेक्टली अटैक नहीं करती, वो अपने मन पे विचार देती हैं कि किस प्रकार की आपको दिक्कत करेगी और आप साधना से उठ जाएं, और आपके मन में ये सोच डालती है। तो ये जो हुआ, अगर मानो आप कवच लगाते, या फिर मुझे ये नहीं पता आपने अभी तक कवच लगाया था या नहीं, जो भी है, कवच पाठ करते या फिर हनुमान चालीसा का कोई भी, अगर मैंने कहा भी था कि हनुमान चालीसा करें, अगर ठीक से हुआ है, ठीक है से अगर आपका कवच नहीं बैठा था, जो भी है, उसे क्या हुआ, आप कुछ देर के लिए आपकी कंसंट्रेशन लूज हो गया। यानी आप जब पूजा पाठ कर रही थी, साधना कर रही थी, तो उसमें आपको दिक्कत हो गया कि आप ये करेंगे कि आपको साधना में थोड़ा दिक्कत आया, फिर आपका जो डाइवर्ट था वो माइंड डाइवर्ट हो गया। ये चीज़ को रोकता है कवच, ठीक है। एक तो अगर कोई आपको एनर्जी अटैक होता है उससे भी बचाता है, या फिर आपका मन जो है मन भटके ना, ठीक है, मन नहीं भटकेगा, इसके लिए कवच होता है। तो ये मुझे लगता है कि पहला कारण होता है कि आप सुरक्षा कवच ठीक से नहीं लगाए थे और सिद्ध कुंज का स्तोत्र का जो है आप पाठ कर रहे थे, तो उसके वजह से भी ये पूरा हो सकता है, ठीक है। लेकिन पहली बात यह है कि एक प्रकार की परीक्षा भी हो सकती है, महादेवी की कुछ गणों के द्वारा परीक्षा हो सकती है कि आपको डराया जाए ताकि आप पूजा से उठ जाए और आपकी मनोकामना पूर्ति ना हो। ये भी एक कारण हो सकती है। लेकिन आपको ये कहना चाहता हूँ
सॉरी। आप जिस प्रकार इस पूजा के ऊपर भरोसा किए और जिस प्रकार आप मतलब ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के ऊपर पूरी तरह से भरोसा करके आपने इसका पाठ किया और आपको बहुत अच्छा फल मिला, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कोई ऐसे करते हैं कि एक दिन में 108 बार पाठ कर लेते हैं और 11 दिन तक करते हैं, फिर बाद में मेल करते हैं कि आचार्य जी मेरे अभी सारे चक्रों का ऊर्जा बिगड़ गया है। देखो, चक्रों का ऊर्जा जो संतुलित करना रहता है, इस चक्रों की ऊर्जा का बहुत बड़ा विज्ञान है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई मंत्र जाप करके आप किसी भी चक्र को इस प्रकार से एक मंत्र जाप कर लिया तो सारे चक्र संतुलन हो जाएगा। ये हो सकता है, ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको आपको देखना पड़ेगा कौन सा चक्र में किस प्रकार की एनर्जी का फ्लो है, ठीक है। अगर मूलाधार ज़्यादा एक्टिवेट है तो उसके लिए क्या करना है, या फिर आपका जो विशुद्धि चक्र गड़बड़ है उसके लिए क्या करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये एक प्रकार की विज्ञान है जिसको बहुत सारे लोग एनर्जी हीलिंग भी कहते हैं, चक्रा हीलिंग भी कहते हैं। बहुत सारे लोग इस प्रकार की जो काम भी करते हैं, कोई लोग अपने स्टोन, कुछ जो क्रिस्टल वगैरह होता है उसके माध्यम से हीलिंग करते हैं, कुछ अपने मंत्रों के द्वारा हीलिंग करते हैं, कुछ जो आपका बीज मंत्र के द्वारा भी हीलिंग करते हैं, कुछ एक मंत्र के द्वारा भी हीलिंग करते हैं। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, कभी भी अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो कृपया उसको पहले दिन से 51 पाठ 108 बार पाठ करने के लिए मत बैठिए, धीरे पाठ करिए। अगर कुछ दिन पहले 11 दिन एक पाठ करिए, फिर 11 दिन 3 बार पाठ करिए, फिर 11 दिन 5 बार पाठ करिए। आपको जल्दी क्या है? देखो, ये उनका जल्दी था कि उनकी बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी थी, देखो ये भी दूर हो गया और उनकी जो सारी मनोकामना थी वो भी पूर्ति हो गई। तो इन्होंने ये खुद बोला, ये कोई झूठ नहीं है, ये मेल इन्होंने मेल किया, उसके बाद भी बहुत सारे मेल हैं इनका, ठीक है। तो इन्होंने शेयर करने के लिए बोला था, लेकिन समय के अभाव से मैं शेयर कर नहीं पा रहा था। इस मेल के माध्यम से, ये अनुभूति के माध्यम से मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कृपया पहले से आप इतने सारे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को इतना हल्का में मत लीजिए। आप लोग ऐसे समझते हैं कि मैंने अब ग्रहण के टाइम में 108 पाठ करूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, पहले धीरे से शुरू करिए। मैं बहुत सारे लोगों को पहले ये सुनता था, डेली बहुत सारे माला 400-500 माला बताने की बात बोल रहे थे, लेकिन आजकल वही लोग क्या है 1-2-3 माला की भी बात कर रहे हैं। तो ये इसलिए बात कर रहे हैं कि हर किसी को रियलाइज होता है कि ज़्यादा जाप करने से मंत्र की क्वालिटी ज़रूरी है, ठीक है। मंत्र की क्वांटिटी अपेक्षा मंत्र की क्वालिटी ज़रूरी है। तो मंत्र का अगर क्वालिटी सही होगा तो बहुत कुछ अच्छा होगा। अगर आप ठीक से मंत्र जाप नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा। अगर मंत्र का स्पष्ट उच्चारण नहीं करेंगे तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कल मुझे आके कुछ लोग कुछ दिन पहले ये बोल रहे थे, हम 300-400 माला का जाप करते हैं, मेल करते हैं हम डेली, तो ओम नमः शिवाय का 400 माला करते हैं। फिर उस दिन आके बोल रहे कि आचार्य जी अभी हमें इतना ज़्यादा नहीं करना है, हमें बस 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है और 3 माला ओम नमः शिवाय करना है, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा लाभ मिल रहा है। तो सोचिए, तो वो हड़बड़ी में ज़्यादा मंत्र जाप कर रहे थे, लेकिन उसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसीलिए सिद्ध कुंजिका का 11 बार 11 दिन का जो लघु जागरण का अनुष्ठान है, शायद इन्होंने जो किया था वो बहुत ही फलदायी है, प्रभावशाली है। आप इसको करिए और आप भी इसका लाभ उठाइए, ठीक है ना। तो मेरा यही मकसद है कि आप लोगों को ये समझाना कि देखो, आप अगर बहुत बड़े खुद को बड़े साधक नहीं समझते, या फिर जो अपने आप को ये समझते हैं कि देखो कोई साधक छोटा बड़ा नहीं होता है। हालांकि कोई शो ऑफ करता है, मेरे पास इतना शक्ति है, मैं बड़ा हूँ, तो उसके पास इतना शक्ति नहीं है, चमत्कार देखो, लाइव में देखो, ये देखो, वो देखो, ये सब कुछ करते हैं। तो उसे कोई बड़ा छोटा नहीं हो सकता। बड़ा उसकी मानसिकता से होता है कि वो किस प्रकार से मानसिकता रखता है अपने अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए जो सिद्ध कुंजिका का जो आप स्तोत्र पाठ करेंगे, आराम से पाठ करें, 11 बार पाठ करें 11 दिन तक, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। और इसका अगर नवरात्रि में पाठ करना चाहते हैं तो 9 बार पाठ करिए 9 दिन तक। इसका अगर होगा तो मैं विधान दे दूंगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये आपको जो अनुभूति मैंने शेयर किया आपको पसंद आया। अनुभूति पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माँ।